आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं ये क्लास 10th की सीबीएसई की मैथ्स के ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन चलिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 2 11/12 आवर्स। द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 2 hours मोर दैन द लार्जर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 वाटर टैप यानी कि 2 नल हैं, और वो दोनों नल अगर हम साथ में चलाए तो एक टैंक है, तो वो टैंक जो है इतना टाइम लेगा भरने में, फिल होने में पूरा, ठीक है ना। अगर दोनों नल हम साथ में चला दें तो ये टैंक पूरा फुल होने में इतना टाइम लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 टैप है वाटर टैप, जिसमें जो स्मॉलर डायमीटर है, जैसे कि 2 टैप है तो दोनों टैप में से जिसका स्मॉलर डायमीटर है, स्मॉलर डायमीटर का मतलब है कि जो नल की जो चौड़ाई है ना उसकी बात हो रही है। तो स्मॉलर डायमीटर में जो वो नल जिसकी की चौड़ाई कम है, तो ये नल जो है अगर हम सेपरेटली टैंक को, अगर हम सेपरेटली अलग अलग नल से, इन दोनों नल से सेपरेटली टैंक को भरे, तो जिसका डायमीटर कम है स्मॉलर, वो जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप है, यानी कि वो वाटर टैप जिसका की चौड़ाई ज़्यादा है, उससे 2 घंटा ज़्यादा टाइम लेगा टैंक को भरने में, ठीक है ना। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें यहाँ पर टाइम ही बताना है कि अगर हम सेपरेटली टैंक को भरें तो दोनों नल जो है कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों नल में फ़र्क है। एक नल जो है उसकी चौड़ाई कम है, उसको हम स्मॉलर डायमीटर बोलेंगे, और जो दूसरा नल है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ा है, मोटा में है, तो वो लार्जर डायमीटर कहलाएगा। तो भाई दोनों अलग अलग नल है तो टाइम भी तो अलग ही लगेगा ना। अगर हम सेपरेटली टैंक को भर के अलग, दोनों नल से अलग अलग भर के देखें तो हमें वही टाइम बताना है कि दोनों नल कितना टाइम लेगा टैंक को भरने के लिए। तो देखिए मैं ये डायग्राम से आपको समझा दूँ। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया। ये देखिए ये जो नल है आप देख सकते हैं, ये क्या है, नीचे आप नल में सबसे नीचे देखिएगा सर्कल शेप रहेगा, और सर्कल में डायमीटर होता है ये वाला। तो देखिए इसका डायमीटर बड़ा है, ये मोटा, ये देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इस नल की, तो इसको आप ये लार्जर डायमीटर हुआ, इसका मतलब ये लार्जर डायमीटर है। लार्जर डायमीटर समझ गए ना आप। नल में सबसे नीचे देखिएगा गोल शेप रहेगा, तो सर्कल में डायमीटर होता है ना, तो डायमीटर जिसका बड़ा होगा वो क्या होगा भाई, उसका चौड़ाई ज़्यादा होगा, तो ये लार्जर डायमीटर वाला नल है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए इसका डायमीटर कम है, तो इसको हम कहेंगे ये स्मॉलर डायमीटर वाला है, स्मॉलर डायमीटर वाला है, ठीक है। अब ये दोनों नल हमने चला दिया है साथ में, तो ये पूरा टैंक फुल भरने में कितना टाइम ले रहा है, टोटल टाइम 2 11/12 आवर्स, यानी कि ये पूरा टैंक फिल होने में कितना टाइम ले रहा है, 2 11/12 आवर्स, ठीक है, इतना टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, यानी कि इसकी बात कीजिए। अब यहाँ पे स्मॉलर डायमीटर मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी देखिए इसका डायमीटर कम है ना, इसका डायमीटर बड़ा है, तो इसकी बात हो रही है। तो ये जो नल है ये लार्जर डायमीटर मतलब इस वाले नल से 2 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर हम सेपरेटली देखिए, सेपरेटली मैंने ये टैंक सेम है, टैंक आपका सेम है, बस यहाँ पे उसी अलग अलग दोनों नल से बार बार भर के देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ये कह रहा है, ये जो सेकंड आ रहा है, द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 2 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब सेपरेटली तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग बना दिया, टैंक वही है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाला जो स्मॉलर डायमीटर मतलब कि ये जो इसकी चौड़ाई कम है, ये जो नल है, ये जो वाटर टैप है, ये अगर टैंक को भरेगा तो टैंक को भरने में ये जो लार्जर डायमीटर नल है उससे 2 घंटा ज़्यादा टाइम लेगा, और लेगा ही भाई, ये जल्दी भरेगा ना, क्योंकि देखिए इसकी ये चौड़ा है तो ये इसमें जल्दी, ये टैंक जल्दी भरेगा। और ये इसका देखिए इसका चौड़ाई कम है, इस नल का, इसका डायमीटर कम है, स्मॉलर डायमीटर है, तो ये देर में इसको भरने में, टैंक को भरने में टाइम लगेगा। तो कितना टाइम ले रहा है, लार्जर डायमीटर वाला जो वाटर टैप है उससे 2 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको फिल होने में, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम से समझ में आ गया। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें इक्वेशन बनाना है। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला वाटर टैप है, इस वाटर टैप है वो लार्जर डायमीटर मतलब इस वाले नल से 2 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है, 2 घंटा ज़्यादा टाइम लेगा पूरा फिल होने में टैंक को, ठीक है। ये जो है इस टैंक को भरने में जो टाइम ले रहा है, क्योंकि हमें यहाँ टाइम तो पता, हमें टाइम ही निकालना है कि दोनों नल कितना टाइम लेगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लार्जर डायमीटर वाला जो वाटर टैप है वो x आवर्स ले रहा है, x आवर्स। यहाँ x कुछ भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही हमें निकालना है। तो हमें नहीं पता, इसलिए हम लेट मान के चलते हैं कि ये वाला लार्जर डायमीटर वाला जो वाटर टैप है वो x आवर्स ले रहा है इस टैंक को फुल करने में, ठीक है। क्वेश्चन में ही कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये वाला जो नल है स्मॉलर डायमीटर वाला वो लार्जर डायमीटर वाले टैप से 2 घंटा ज़्यादा टाइम लेगा भरने में, टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा, इस पहले वाले लार्जर डायमीटर से 2 घंटा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये x आवर ले रहा है टैंक को फिल करने में, तो ये 2 घंटा टाइम से ज़्यादा ले रहा है, यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा, x + 2 ही तो टाइम लगेगा।
यहाँ बोल रहा है ना, देखिए कोई कंडीशन क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है ना, कोई समझ में आ गया होगा कि ये एक्स आवर्स क्या बता रहा है और ये x+2 कैसे आया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन बोला है x+2 जो आया है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो किया मैंने यहाँ पे लिखा है लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। यहाँ देखिए जो लार्जर डायमीटर की वजह से जो टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, x आवर लग रहा है। मैंने यहाँ पे बता दिया x आवर लग रहा है, वहीं मैंने लिख दिया स्टेटमेंट में। अच्छा, ये दूसरा वाला जो है स्मॉलर डायमीटर वाला वाटर टैप है, उसको कैसे, वो कितना टाइम लग रहा है, तो उसको लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट में, एंड द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर भी x+2 आवर्स। ये आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो x आवर्स में ये पूरा टंकी जो है फुल हो जा रहा है, तो x आवर्स यहाँ तो देखिए, यहाँ पे यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा है कि x आवर्स में इन x आवर्स से टैंक के फिल्ड, ठीक है ना, x आवर्स में टैंक फिल्ड हो रहा है, पूरा टैंक फिल्ड हो जा रहा है, तो 1 आवर्स में कितना लगेगा, मतलब कि x आवर्स में पूरी टंकी फुल हो जा रही है, x आवर्स लग रहे हैं, तो 1 आवर्स में कितना टंकी फुल होगा, तो भाई 1 आवर्स में तो x आवर्स तो पूरा टंकी फुल होने में लग रहा है, तो 1 आवर में तो पूरा टंकी तो फुल नहीं होगा, कुछ ही पार्ट फिल होगा टैंक का, तो 1 आवर्स में कितना फिल होगा टैंक हमारा, वो कितना होगा 1/x, यही होगा 1/x। क्या बता रहा है, ये फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन बता रहा है कि इस टैंक का कुछ पार्ट जो है इतना भरा है, 1/x फिल हुआ है। ठीक है ना, 1/x समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर द टाइम टेकन, यहाँ पर मैंने लिख दिया द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इन 1 आवर में कितना होगा 1/x, और उस तरह से स्मॉलर डायमीटर वाला जो वाटर टैप है वो 1 घंटे में कितना फिल होगा 1/x+2। तो ये 1/x और 1/x+2 ये टाइम नहीं है, ये बता रहा है कि ये इतना, ये जो फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन बता रहा है कि इतना पार्ट जो है फिल हुआ है, ये पार्ट बता रहा है टैंक का इतना पार्ट फिल हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ये बता दिया कि जब हम दोनों वाटर टैप को साथ में चलाएंगे तो टोटल टाइम कितना लेगा 35/12 आवर्स। 35/12 आवर्स कैसे आया है, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है 211/12, तो देखिए इसको खोलेंगे तो 12 to 24 में 11 जोड़ेंगे तो 35/12 आवर्स आ जाएगा। तो ये जब हम दोनों नल चलाएंगे तब कितना टाइम लेगा 35/12 आवर्स। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय 2 टैप्स टुगेदर। अगर हम साथ में दोनों टैप्स चलाएंगे तो कितना टाइम लेगा 35/12 आवर्स, यानी कि 35/12 आवर्स में पूरा टंकी फुल हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम लेगा। तो अगर हम 1 घंटे का निकालें तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 1 घंटे का यहाँ पर निकाला ना कि सेपरेटली अगर हम टैप को चलाएं तो 1 घंटे में इतना टैंक फिल होगा। ये पार्ट है, मतलब पूरा टंकी फुल नहीं होगा, टैंक का कुछ पार्ट जो है, जो पार्ट फिल होगा वो ये बता रहा है, फ्रैक्शन बता रहा है। तो उसी तरह से अगर इतना टाइम लगेगा, दोनों नल चलाएंगे तो इतना टाइम लगेगा फिल होने में। तो 1 घंटे में वही दोनों नल अगर हम चला रहे हैं टैंक में, तो 1 घंटे में उन दोनों नल की वजह से कितना टंकी फिल होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, 1 आवर में कितना निकलेगा, इसको 1 में कर देंगे ना, 1/35/12, जैसे यहाँ पर मैंने 1/x किया है ना, 1 में कर दिया है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी वही करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/35/12। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/35। ये 12/35 क्या है, ये टाइम नहीं बता रहा, ये बता रहा है 1 घंटे में दोनों नल की वजह से, जब दोनों नल साथ में चलेंगे तो 1 घंटे में टैंक का कुछ पार्ट ही फिल होगा। तो कितना फिल हुआ है 12/35। ठीक है, तो 12/35 ये 1 घंटे में इतना फिल हुआ है। तो हम जब ये दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों जब साथ में चल रहा है टैप, तो दोनों नल की वजह से जितना जो टैंक फिल होगा तो वो ये आ रहा है। ठीक है ना, इतना आ रहा है, यानी कि ये दोनों को जोड़ने पर यही तो आएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x + 1/x + 2 = 12/35। भाई इन दोनों को हम जोड़ देंगे, भाई दोनों नल साथ में चल रहा है ना, तो दोनों नल का जोड़ना पड़ेगा ना, ये जोड़ दिया तो ये इसी के बराबर तो आएगा। ठीक है, तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये इसका हम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो x + 2 ये आ गया। ठीक है, तो x + 2 यहाँ पर जाएगा 1 से इंटू किए तो x + 2 प्लस ये x को 1 से इंटू करेंगे तो x आएगा अपॉन 12/35 ये हो गया। ठीक है, तो x और x क्या हो जाएगा 2x + 2 अपॉन, अब देखिए ये x है और ये ब्रैकेट में x + 2 है, तो इंटू कीजिए, x को x से इंटू करेंगे तो क्या आएगा x² ही आएगा, प्लस x को 2 से इंटू कीजिए तो 2x आएगा = 12/35 ये आया हमारे पास। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटू करते हैं, 35 जो है 2x + 2 से इंटू होगा, तो यहाँ पे लिखिए 35 × 2x + 2 = और ये x² + 2x किससे इंटू होगा 12 से इंटू होगा, तो 12 और x² + 2x ये हो गया यहाँ पर। तो 35 को 2x से इंटू किए, 35 टू कितना होगा 70x + 35 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 70। ठीक है ना,
ये आ गया 35 2x जा 70x प्लस 35 2 जा 70, ये आ गया इक्वल टू 12 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 12 2 जा 24x, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है। तो ये जो 70x प्लस 70 है ना, इस पूरे को हम इधर साइड लेकर जाएंगे। तो देखिए क्या होगा 12x स्क्वायर प्लस 24x। अब ये 70x है, ये प्लस है, इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -70x हो जाएगा। उसी तरह से ये 70 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा, इक्वल टू ये पूरा जो इधर साइड आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब देखिए 24x से 70x है, प्लस माइनस माइनस, तो 70 में से आप 24 माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया 6 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, क्या है तो माइनस, क्योंकि ये बड़ा है नेगेटिव -70 बड़ा तो -46x, और ये क्या है -70 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 6 जा 12 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ से भी देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 के टेबल में कब आएगा 46, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 23x माइनस, और ये क्या है इससे ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35 0, ये आया हमारे पास। अब देखिए क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 35 इक्वल टू, ये 2 इंटू में है, जब ये 0 की साइड जाएगा इंटू में इधर जाएगा 0 के डिवाइड में चला जाएगा 0.20 के बराबर हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 6 और 35 इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा 35 6 क्या होगा 6 5 30। ठीक है, और 6 18 210, तो ये कितना आ रहा है 210। अब 210 का आप एलसीएम लीजिए, इस तरीके से एलसीएम लीजिए कि नंबर को सेट करने पर कितना आना चाहिए -23 आना चाहिए। तो 10 है तो 3 से जाइए 3 7 21। ठीक है, एलसीएम लीजिए, फिर 7 10 जा 70, तो ये हो जाएगा 30 में से 7, यस 37 जा 2 नंबर मिला 37 जा कितना आएगा 210, और 30 में से 7 माइनस करेंगे तो 23 भी आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस, अब इसको कैसे लिखेंगे हम 30x प्लस 7x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है 6 आया इसमें, तो 6 और x भी कॉमन आएगा तो बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 बचेगा, फिर प्लस। अब इसमें भी देखिए इन दोनों में ये 7 के टेबल में दोनों आता तो 7 कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 बचेगा, ये आया। तो यहाँ क्या बचेगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में x माइनस 5, इसमें भी है तो ये बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा 6x प्लस 7 ही बचेगा। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब कि x माइनस 5 भी 0 होगा और 6x प्लस 7 ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या निकलेगी, -5 है, जब 0 के साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये 6x है, ये 7 को हम इधर साइड लेके आएंगे 0 साइड, तो +7 है, 0 साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -7, 6 इंटू में है तो 6 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -7/6। तो निगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 5, ये आंसर है। तो x इक्वल टू 5, ये क्या बता रहा है, देखिए हमने x क्या माना था, हाँ हमने x क्या माना था, ये देखिए x आवर्स, x की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि यहाँ 5 आवर्स, x की वैल्यू की 5 आवर्स, तो 5 आवर्स ये जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप है ना 5 घंटे लगेंगे टंकी को फिल होने में। ठीक है, अच्छा अब जो छोटा वाला स्मॉलर डायमीटर वाला जो वाटर टैप है वो कितना टाइम लगेगा x+2, x कितना आया 5, तो 5+2 यानी कि 7 आवर्स, इसको 7 आवर्स लगेंगे और इसको 5 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए उसको द टाइम टेकन, हमें वही टाइम ही तो निकालना है ना कि अगर दोनों अलग अलग टैप से अगर हम टैंक भरे तो कितना टाइम लगेगा, तो द टाइम टेकन बाई लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक, कितना टाइम ले रहा है, हमने इसको x माना था ना, तो x का वैल्यू कितना है 5 आवर्स लगेंगे। और हमको किसका स्मॉलर डायमीटर का भी टाइम टेकन बताना है, तो द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक, सेपरेटली बात हो रही है, अगर अलग अलग भरेंगे तो सेपरेटली। तो कितना हम x+2 माने थे, तो x कितना आया हमारा भाई 5 आया है, तो 5+2 यानी कि 7 आवर्स, यानी कि इसको 7 घंटे लगेंगे अगर इस नल से भरेंगे तो, और इस नल से भरेंगे तो 5 घंटे लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।